बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हलीम बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो बहुत आसानी के साथ बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए ये हलीम बनकर रेडी हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी मज़ेदार होगा और इसमें आपको रेशा भी भरपूर मिलेगा। तो इस हलीम को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली थी और उसमें मैंने ये 1 कप भर के जो है वो गंदम शामिल की है। ये ब्रोकन व्हीट है या जो गंदम हलीम में डाला जाता है, आप उस नाम से ये गंदम लेंगे तो आपको इजीली मार्केट में ये गंदम मिल जाएगी। ये हल्का सा ब्रोकन व्हीट होता है। साथ ही मैंने आधा कप इसमें चने की दाल, आधा कप माश की दाल, आधा कप मूंग की दाल और आधा कप मसूर की दाल का लिया है और आधा कप ही मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से धो के जो है वो भिगो दूँगी 6 घंटों के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैंने 5 से 6 घंटे के लिए तमाम अज्जा भिगो दिए थे। मीनवाइल मैंने एक पतीली ली है और उसमें 1 कप तेल शामिल किया है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और वो प्याज मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। हमें इस प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस जब ये हल्का सा पिंक होने लगेगा, इस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ मैं इसमें 1 किलो बीफ शामिल कर दूँगी जो कि बोनलेस है। आप इस स्टेज पर मटन या बीफ कोई भी गोश्त जो है वो शामिल कर सकते हैं। इवन कि आप इसमें अगर चिकन की बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मीडियम हाई हीट रखते हुए इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी जो कि 3 खाने के चम्मच है। भर भर के 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब हमें लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इस गोश्त को अच्छे से जो है वो भून लेना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अब इस स्टेज पर जब इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, गोश्त अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी जिसमें 2 खाने के चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च है। 2 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायका जो है वो हम नमक शामिल करेंगे। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच मैं पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूंगी। मेरे पास ये रोस्टेड ज़ीरा था, आप चाहें तो अनरोस्टेड भी इसको शामिल कर सकते हैं। बस इन बेसिक मसालों को एक दफ़ा गोश्त में अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी जो है वो हलीम बनकर तैयार होगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये हलीम, दलीम या खिचड़ा बहुत सारे इस रेसिपी के नाम हैं, लेकिन लहीम जो है वो बहुत यूनिक और बिल्कुल परफेक्ट इस रेसिपी के ऊपर नाम आएगा क्योंकि ये लहम यानी गोश्त से बनती है, तो लहीम नाम ज़्यादा परफेक्ट है। आप इसको क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मसालों की मिक्सिंग के बाद मैंने इसमें 1 कप भर के जो है वो दही का शामिल किया है और दही को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करके दही का भी पानी खुश्क कर लेंगे और फिर जो ऑयल सेपरेट होगा इस स्टेज पर, वो ऑयल मैं एक प्याली में अलहदा से निकाल लूँगी क्योंकि हमें जो है वो दालें इस मिक्सचर में शामिल करनी है, तो ये ऑयल बिल्कुल जो है वो गायब हो जाएगा। आपने इसको जो है वो सर्विंग करनी हो तो फिर ये ऑयल हम बाद में उस टाइम पे यूज़ करेंगे। तो मैं इसका जो ऑयल है सारा वो निकाल लूँगी। ऑयल को सेपरेट करने के बाद जो है वो हम गोश्त गलाने का पानी इसमें शामिल कर देंगे। मैं अंदाज़े से 1.5 से 2 कप पानी इसमें शामिल कर दूंगी जिसमें हमारा ये जो बीफ है ये अच्छे से गल जाएगा। अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं तो फिर आप पानी की मिकदार कम करके प्रेशर कुकर लगा सकते हैं, उससे जो गोश्त है वो जल्दी गल जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो पकने के लिए रख दूँगी। बोनलेस गोश्त है तो ये भी जल्दी ही गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तकरीबन 50 से 60 मिनट के बाद जो है वो आप देखें कि पानी ड्राई हो गया है और मैंने इस स्टेज पर गोश्त को चेक किया था तो हमारा ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब जो एक मैशर होता है या जिसको हम घोटना भी कहते हैं, उसकी मदद से ये तमाम जो गोश्त है वो हम घोट लेंगे। हमें ये गोश्त इसी स्टेज पर जो है वो मैश कर लेना है, इससे हमारी मेहनत बहुत कम लगेगी। अगर हम दालों के साथ हलीम को इसको गोश्त को मैश करते हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और गोश्त का जो इस तरह से मैश होना है वो बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो ये एक आसान तरीका है अगर आप हलीम बना रहे हैं कि आप गोश्त को जो है वो सेपरेट इस तरह से मैश कर लें, इसके रेशे कर लें अलग अलग, और फिर जो हमारी दालें हैं वो आप सेपरेट उनको ब्लेंडर कर लें, ग्राइंडर कर लें।
तो आपके लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाती है, हलीम बनाने में मेहनत नहीं लगती। आप देखें किस तरह से हमारा ये जो गोश्त था वो रेशेदार हो गया है, इसके सारे रेशे गोश्त के टूट गए हैं। अब हम इस गोश्त को एक साइड पे कर देंगे और जो दालें हमने भिगो के रखी थी, अब हम उन दालों का आगे जो है वो प्रोसीजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो दालें भीगी हुई थी उसमें मैंने पानी इतना शामिल किया है कि ये जो हमारी दालें हैं ये गल जाएं। तकरीबन 5 से 6 कप मैंने इसमें पानी जो है वो छोड़ दिया था। अब यहाँ मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है, और 1 चाय का चम्मच ही भर के जो है वो मैंने साबुत ज़ीरे का शामिल किया है। गोश्त में हमने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया था और इसमें हमें साबुत ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच शामिल कर देना है। इसको एक बॉयल आने देंगे और फिर बॉयल आने के बाद मैं इन दालों को गलने के लिए रख दूँगी। दालें भीगी हुई थी तो 30 से 40 मिनट में हमारी ये जो सारी दालें हैं ये अच्छे से गल गई हैं। इसको मैं हल्का ठंडा करूँगी और फिर ग्राइंडर जार में डाल के मैं इन तमाम दालों को ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो मैशर या कोई भी घोटना आप लेंगे तो उसकी मदद से बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्लेंडर में डाल के इनको जो है वो ग्राइंड कर लिया दालों को सारी। अब जो हमने गोश्त तैयार करके रखा था, रेशे किए थे जिस गोश्त के, वो सारा गोश्त मैं इस दाल के मिक्सचर में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आपको इस हलीम को जो है वो घोटने की मदद से घोटना नहीं पड़ेगा, हाथों को ज़्यादा थकाना नहीं पड़ेगा। बहुत आसानी के साथ आपकी ये रेशेदार हलीम इस तरह से गोश्त डालने से जो है वो रेडी हो जाएगी, कम मेहनत के साथ। सारा गोश्त डालने के बाद आप इसी स्पैचुला की मदद से जो है वो इसको मिक्स करते जाएं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये अच्छा सा जो हमारे पास हलीम का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। और इस स्टेज पर मैंने जो चूल्हे की आंच है वो हल्की रखी हुई है। तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ इसमें 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाला शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच भर के ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, और ये 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें पिसा हुआ जायफल शामिल किया है। एक छोटे साइज़ का जायफल ले लें, बड़ा है तो आधा ले लें, वो तकरीबन 1 चाय का चम्मच आपका जायफल का पाउडर जो है वो बन जाएगा, वो इसमें शामिल किया है। और ये 2 से 3 कतरे मैंने इसमें केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं, जो इस देगी हलीम में लाजमी जुज़ है इस हलीम का। तो इसकी मिकदार आपने ज़्यादा नहीं रखनी, लेकिन इसको शामिल ज़रूर करना है 2 से 3 कतरे। तो इससे बिल्कुल आपकी हलीम वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसी देग की हलीम होती है। अब यहाँ इन तमाम मसालों को मिक्स करने के लिए जो है वो मैंने ये घोटने की हेल्प ली है कि अगर इसमें कोई कसर हो भी गोश्त के रेशे होने में तो वो हमारी ये मिक्सिंग के दौरान जो है वो पूरी हो जाएगी। मीडियम लो हीट रखते हुए हमें इसको इतना मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाना है कि इसमें जो हलीम में है वो बबल्स आना शुरू हो जाएं, तो हमारी ये हलीम जो है वो रेडी होने की तरफ आ जाएगी। आप देखें कितना अच्छा रेशा जो है वो इस स्टेज पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वीडियो में। बहुत ही अच्छी रेशेदार हलीम जो है वो ये बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बिल्कुल देगी हलीम स्टाइल आपकी ये जो हलीम है वो बनकर तैयार होगी। अब मिक्सिंग के बाद जो है वो चूल्हा बिल्कुल स्लो है इस स्टेज पर, और जो ऑयल हमने सेपरेट करके रखा था वो ऑयल सारा मैं इस हलीम के ऊपर शामिल कर दूंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको एक दफ़ा मिक्स करूंगी और फिर हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इस हलीम को दम पे रख देंगे, आंच को बिल्कुल स्लो करके, ताकि तमाम जो हमने बाद में मसाले शामिल किए हैं उनका फ्लेवर भी इन्फ्यूज़ हो जाए और ये हलीम जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। 10 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसका कवर उठाया था, चूल्हे को बंद कर दिया था। अब इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का ऑयल भी है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप इसको प्याज का तड़का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर प्याज का तड़का नहीं लगाया था, बल्कि गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर जो है वो तला हुआ प्याज शामिल कर दिया था जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था। तो गार्निश के लिए आप इसके ऊपर जो है वो ये अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज शामिल करेंगे। अगर चाट मसाले की ज़रूरत है, मज़ीद आप इसके टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं तो ऊपर से चाट मसाला और लीमू भी डाला जा सकता है। रेशेदार मज़ेदार हलीम बनकर रेडी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें दुआओं में याद रखें। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।